दोस्तों, जब आप किसी औरत से बात करते हैं तो उसके शब्दों से ज्यादा उसकी बॉडी लैंग्वेज उसके मन की सच्चाई बताती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, चाहे चेहरा मुस्कुराए या आवाज सामान्य लगे। असली भावनाएं हमेशा उसके हाव भाव में दिखती हैं। महिलाओं के मामले में यह और भी गहराई रखता है, क्योंकि स्त्रियां अपने भावनाओं को सीधे शब्दों में नहीं बल्कि इशारों में व्यक्त करती हैं। यही इशारे उनके मन की अवस्था, उनकी रुचि और उनके विश्वास के स्तर को दर्शाते हैं। कई बार आप महसूस करेंगे कि कोई औरत आपकी बातों पर हंस रही है, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही हैं। यही है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो शब्दों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। सोचिए, अगर आप किसी से बात करते वक्त उसके चेहरे, हाथों और आंखों के भावों को पढ़ पाते हैं, तो आप उसके असली विचारों को समझने में कितने आगे निकल सकते हैं। यह केवल आकर्षण की बात नहीं है, बल्कि यह भावनाओं को पढ़ने की कला है। प्राचीन मनोविज्ञान और आधुनिक साइंस दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि शरीर की हर हलचल, चाहे वह नजरें झुकाना हो या उंगलियों का हिलना, व्यक्ति के अवचेतन मन का सीधा संदेश होता है। तो दोस्तों, आज हम उन 4 संकेतों को समझेंगे जिन पर ध्यान देकर आप किसी भी बातचीत के दौरान यह पहचान सकते हैं कि सामने वाली औरत आपके बारे में क्या सोच रही है। वह जुड़ रही है, दूरी बना रही है, या बस बातचीत को सामान्य बनाए रख रही है। याद रखो, औरत का शरीर शब्दों से कहीं ज्यादा बोलता है, बस आपको सुनना आना चाहिए। दोस्तों, किसी भी औरत की आंखें उसकी भावनाओं का सबसे सटीक दर्पण होती हैं। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान की आंखें वही दिशा देखती हैं जिस दिशा में उसका ध्यान और दिल दोनों जुड़े हों। जब कोई औरत आपसे बात कर रही हो तो उसकी नजरें आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। वह सहज है, असमंजस में है या रुचि दिखा रही है। अगर कोई औरत आपकी आंखों में सीधे देखती है तो इसका मतलब है कि वह आत्मविश्वासी है और आपकी उपस्थिति को स्वीकार कर चुकी है। लेकिन अगर वह बार बार नजरें झुकाती है या अलग दिशा में देखती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह उदासीन है। यह भी संकेत हो सकता है कि वह आपके सामने थोड़ा असहज या रक्षात्मक महसूस कर रही है। मनोविज्ञान यह भी बताता है कि आई कांटेक्ट 2 लोगों के बीच गहरे विश्वास और भावनात्मक जुड़ाव की शुरुआत होता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति सामने वाले की नजरों को समझ लेता है, वह उसकी सोच तक पहुंच सकता है। सोचिए, कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी नजरें सब कुछ कह गईं। यही है नॉन वर्बल अट्रैक्शन की असली ताकत। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो आंखें आत्मा का द्वार होती हैं। जो व्यक्ति दूसरों की आंखों में सच्चाई खोजने की कला सीख लेता है, वह इंसान के चरित्र और इरादे दोनों को पहचान सकता है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी की आंखें ही उसके दिल की असली भाषा होती हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, मनोविज्ञान कहता है कि इंसान के चेहरे की सबसे संवेदनशील मांसपेशियां उसके होंठों के आसपास होती हैं। यही वजह है कि जब कोई व्यक्ति भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है या किसी बात से प्रभावित होता है, तो सबसे पहले उसके होंठों की हरकतें बदल जाती हैं। अगर कोई औरत आपसे बात करते वक्त बार बार मुस्कुराती है या अपने होंठों को हल्के से छूती है, तो यह संकेत हो सकता है कि वह बातचीत में सहज और जुड़ी हुई है। वहीं अगर उसके होंठों की मुस्कान केवल शिष्टाचार वाली लगे, यानी चेहरा मुस्कुरा रहा हो लेकिन आंखों में चमक न हो, तो यह दर्शाता है कि वह भावनात्मक रूप से दूरी बनाए रख रही है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है, जब कोई व्यक्ति खुद को सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करता है, तो उसकी मुस्कान खुली होती है। लेकिन जब मन में झिझक या तनाव हो, तो होंठ हल्के से सिकुड़ जाते हैं। इसलिए बातचीत करते समय इन छोटे बदलावों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। यह केवल आकर्षण नहीं, बल्कि भावनात्मक स्थिति की झलक होती है। प्राचीन भारतीय दर्शन भी कहता है कि मुस्कान इंसान की ऊर्जा का प्रतिबिंब है। अगर मुस्कान सच्ची है, तो वह सामने वाले के भीतर भी सकारात्मक कंपन पैदा करती है। याद रखो दोस्तों, हर मुस्कान एक कहानी कहती है। फर्क बस इतना है कि कोई उसे समझ पाता है और कोई नहीं। दोस्तों, मनोविज्ञान के अनुसार इंसान के हाथ उसके आत्मविश्वास, भावनात्मक स्थिति
और इरादों के सबसे स्पष्ट दर्पण होते हैं। जब कोई औरत बात करते समय अपने हाथों का इस्तेमाल ज्यादा करती है, तो यह इस बात का संकेत है कि वह खुलकर और आत्मविश्वास से संवाद कर रही है। वहीं अगर उसके हाथ स्थिर रहें या वह उन्हें छिपाने की कोशिश करे, तो इसका मतलब है कि वह अभी भी स्थिति को परख रही है या भावनात्मक रूप से सतर्क है। सोचिए, कोई औरत जब आपकी बातों पर हंसते हुए अपने हाथों से हल्का सा इशारा करती है या सामने मेज पर उंगलियां धीरे धीरे चलाती है, तो यह केवल आदत नहीं होती। यह संकेत है कि उसका ध्यान आपकी बातों पर पूरी तरह केंद्रित है। मनोविज्ञान बताता है कि हमारी उंगलियां और हथेलियां भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती है। अगर कोई व्यक्ति आपके सामने सहजता से अपने हाथों को रखता है या बात करते समय उंगलियों से हल्के इशारे करता है, तो इसका अर्थ है कि वह बातचीत में दिलचस्पी ले रहा है। वहीं अगर उसके हाथ बाहों में क्रॉस होकर बैठे हों या बार बार अपनी उंगलियां मरोड़ रही हो, तो यह संकेत है कि वह रक्षात्मक या असुरक्षित महसूस कर रही है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हाथ केवल शरीर का हिस्सा नहीं, बल्कि ऊर्जा के माध्यम होते हैं। जब इंसान ईमानदार होता है, तो उसके हाथों की हरकतों से वही ऊर्जा झलकती है। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इंसान के शब्दों से ज्यादा उसके इशारे सच्चाई बताते हैं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, यह सुनने में मामूली लग सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति के पैरों की दिशा उसके मन के इरादों का सबसे सटीक संकेत देती है। मनोविज्ञान में इसे फुट पॉइंटिंग थियरी कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित या सहज महसूस करता है, तो उसके पैर स्वाभाविक रूप से आपकी दिशा में मुड़े होते हैं। लेकिन अगर वह असहज, विचलित या अनइंटरेस्टेड है, तो उसके पैर अक्सर दूसरी ओर या बाहर की दिशा में रहते हैं। यह अवचेतन क्रिया है, यानी व्यक्ति को खुद भी पता नहीं चलता कि उसका शरीर यह संकेत दे रहा है। इसीलिए जब आप किसी औरत से बात करते हैं, तो सिर्फ उसकी आंखों या मुस्कान पर नहीं, बल्कि उसके पैरों की दिशा पर भी ध्यान दें। अगर उसके पैर आपकी ओर हैं, तो समझिए बातचीत सही दिशा में जा रही है। लेकिन अगर पैर बार बार हिल रहे हों, दिशा बदल रहे हों या बाहर की ओर हों, तो इसका अर्थ है कि उसका ध्यान कहीं और है। आधुनिक बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट्स भी मानते हैं कि हमारे पैर हमारे असली इरादों का नक्शा होते हैं। चेहरा झूठ बोल सकता है, मुस्कान दिखावा हो सकती है, लेकिन शरीर के नीचे का हिस्सा हमेशा सच्चाई बताता है। प्राचीन योग और अध्यात्म में भी कहा गया है कि शरीर की दिशा ऊर्जा की दिशा तय करती है। जिस दिशा में शरीर झुके या पैर मुड़े, वही दिशा उस व्यक्ति की चेतना की गति को दिखाती है। याद रखो दोस्तों, कभी कभी जो बातें आंखें नहीं कह पाती, वही बात इंसान के कदम चुपचाप बयां कर देते हैं। दोस्तों, किसी इंसान को समझना सिर्फ उसके शब्दों को सुनना नहीं, बल्कि उसके संकेतों को महसूस करना है। बॉडी लैंग्वेज की खूबसूरती यही है कि यह कभी झूठ नहीं बोलती। चाहे कोई व्यक्ति अपनी बातों से खुद को छिपाने की कोशिश करे, उसका शरीर हमेशा सच बता देता है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारे दिमाग का 80% हिस्सा विजुअल सिग्नल्स पर प्रतिक्रिया देता है, यानी हम सुनने से पहले देखने पर भरोसा करते हैं। इसलिए अगर आप किसी की आंखों, मुस्कान, हाथों और पैरों की दिशा को ध्यान से देखना सीख जाते हैं, तो आप उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को पहचान सकते हैं। सोचिए, अगर आप किसी बातचीत में सामने वाले के इशारों को पढ़ लें, तो आप न केवल उसकी भावनाएं समझ पाएंगे, बल्कि उस पर सकारात्मक प्रभाव भी डाल पाएंगे। यह किसी को मैनिपुलेट करने की कला नहीं, बल्कि भावनात्मक समझ की क्षमता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शरीर का हर संकेत एक ऊर्जा संदेश है। जब आप इसे सही ढंग से समझ लेते हैं, तो आप केवल व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की अवस्था को भी महसूस करने लगते हैं। यही है असली साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, जब आप शब्दों से परे जाकर आत्मा की भाषा समझने लगते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि असली समझ शब्दों में नहीं, बल्कि संकेतों में छुपी होती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब आप किसी से बात करते हैं, तो वहां सिर्फ शब्दों का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि ऊर्जा का प्रवाह भी चलता है। हर बातचीत के दौरान आप अपनी ऊर्जा सामने वाले को देते हैं और उसकी ऊर्जा आप तक पहुंचती है। यही वजह है कि कुछ लोगों से बात करने के बाद आपको सुकून मिलता है,
जबकि कुछ से मिलने के बाद थकावट महसूस होती है। मनोविज्ञान और अध्यात्म दोनों मानते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की बॉडी लैंग्वेज पढ़ना सीख लेता है, वह लोगों की ऊर्जा को समझने की कला भी सीख जाता है। क्योंकि शरीर के संकेत केवल व्यवहार नहीं बताते, वे उस व्यक्ति के वाइब्रेशनल स्टेट को भी दर्शाते हैं, यानी उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को। सोचिए, जब कोई इंसान खुलकर मुस्कुराता है, सहजता से बात करता है और उसका शरीर आराम में रहता है, तो वह अपनी सकारात्मक ऊर्जा आपको दे रहा होता है। लेकिन जब कोई बेचैन दिखे, नजरें चुराए या शरीर को सिकोड़कर बैठे, तो उसकी ऊर्जा तनाव से भरी होती है। इसलिए किसी से भी बातचीत करते वक्त सिर्फ उसके शब्द न सुने, उसकी उपस्थिति की ऊर्जा को महसूस करें। यह वही शक्ति है जो आपको लोगों को गहराई से समझने और सही रिश्ते बनाने में मदद करेगी। याद रखो दोस्तों, जब आपकी ऊर्जा स्थिर होती है और आपका मन शांत, तभी आप दूसरों की ऊर्जा को सही तरह से पहचान सकते हैं। और वही पहचान आपको सिखाती है कि किसके साथ रहना है और किससे दूरी बनाना जरूरी है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि किसी औरत से बात करते वक्त उसके शरीर के 4 हिस्से, आंखें, होंठ, हाथ और पैर, उसकी मनोस्थिति के असली संकेत होते हैं। ये वो संकेत हैं जो शब्दों से कहीं ज्यादा सटीक होते हैं, क्योंकि ये सीधे अवचेतन मन से आते हैं। हमने देखा कि आंखें उसके विश्वास और जुड़ाव का प्रतिबिंब हैं, होंठ उसकी सहजता और रुचि दिखाते हैं, हाथ उसके आत्मविश्वास और ऊर्जा की दिशा बताते हैं, और पैर उसकी वास्तविक प्राथमिकता को उजागर करते हैं। यानी पूरी बातचीत के दौरान उसका शरीर वो सब कुछ कह देता है जो उसके शब्दों से कभी नहीं निकलता। मनोविज्ञान और आध्यात्मिक दर्शन दोनों यही कहते हैं कि इंसान को समझना तभी संभव है जब आप उसके संकेतों को समझना सीख लें, क्योंकि शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। जो इंसान इस भाषा को पढ़ना सीख जाता है, वह लोगों के इरादों को पहचानने, रिश्तों की गहराई को समझने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। सोचिए, अगर आप दूसरों की भावनाओं को बिना शब्दों के पढ़ सकें, तो आपके रिश्ते, आपका आत्मविश्वास और आपकी समझ कितनी मजबूत हो जाएगी। यही है असली साइकोलॉजिकल इंटेलिजेंस, जो इंसान को समझने से पहले खुद को समझने की ताकत देती है। और दोस्तों, अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं और आपने महसूस किया कि शरीर की भाषा इंसान की आत्मा की भाषा होती है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही डार्क साइकोलॉजी, स्टोइक फिलॉसफी और जीवन दर्शन से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिलें। और नीचे कमेंट करके बताइए, इनमें से कौन सा संकेत आपने किसी बातचीत में सबसे ज्यादा महसूस किया है। याद रखो दोस्तों, जो इंसान दूसरों की बॉडी लैंग्वेज समझ लेता है, वो केवल लोगों को नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई को पढ़ना सीख जाता है।